हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है। अब पिछले सेशन में अपन ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखा था और मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग का कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, आर्टरीज एंड वेन्स। और आज के सेशन में अपन ब्लड और लिव का भी कवर अप करेंगे। तो इतना ही है आपका आर्टरीज और वेन्स का। आर्टरीज और वेन्स क्या क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स पे चढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट विच इज ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसके अंदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड या फिर ये प्योर ब्लड, इसका मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन है। मतलब ये होता है इसके अंदर ऑक्सीजन है। रेड मतलब रेड साइन मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कि आपको समझता है कि यही कौन सा आपको ट्रांसपोर्टेशन में काम आने वाला है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डी मतलब नहीं है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो ब्लू कलर मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब शुरू करें आर्टरीज एंड वेन्स। चल, आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ब्लड ऑक्सीजन है, रेड वाला। फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से, हार्ट पंपिंग ऑर्गन से लेके क्या करता है वो, सारे बॉडी के पार्ट्स तक उसे ट्रांसपोर्ट, उसे पहुंचाता है। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वॉल्स। उनके अंदर क्या होता है? थिक वॉल होती है और उनके अंदर वॉल्स। अब वॉल्स क्या होते हैं ये समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दो दिख रहा है, एक होते हैं आर्टरीज और एक होते हैं वेन्स। अगर अपन यहाँ गो थ्रू करें तो मैं एक बार अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप लोगों को ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देखो गौर से देखो यहाँ पे एक बार, है ना। या एक फ्लैप लाइक, एक वाइट है जो वी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, पे फ्लैप कलर का स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर से देखो, इन्हें अपन बोलते हैं वॉल्स। वॉल्स क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन कराने के अंदर हेल्प करते हैं। खुल जाता है जब कुछ खुल जा सेंस में, ठीक है, वो गेट है, तो ये होने पड़ता है वॉल्स। आर्टरीज में आपको वॉल्स नहीं दिखेंगे, वेरा वेन्स में आपको देखेंगे। तो ये आर्टरीज जो है ये थिक है। आर्टरीज क्या है? थिक है, देखो मोटी है एज कंपेयर टू वेन्स। तो आर्टरीज समझ आ गया। वेन्स क्या होता है? वेन मतलब हमारी नसें, जब हम लोग देखते हैं, हम दिखाते हैं ताकत, ताकत हमारी नसें होती है। वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना भी इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, उस ब्लड, सॉरी उस ब्लड को वो सारे पार्ट ऑफ से कलेक्ट करके हार्ट में लेते हैं। वो हार्ट से सब पहुंचाता है या सब हार्ट पे पहुंचाता है और हार्ट उसे प्योरीफाई करता है। दे आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्स। आप देख तो पतली वॉल्स हैं और साथ ही इसके अंदर बॉल्स है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कैपिलरीज या आर्टरीज और वेन्स की टॉपिक में ही आपको दिखेगा कैपिलरीज। नाउ वेन्स और आर्टरीज यहां दिख रहे हैं आप लोगों को। कैपिलरीज क्या होता है? द कनेक्शन, जो कनेक्ट कराते हैं इन्हें। देखो यहाँ पर कनेक्शन। और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। तो capillaries are very narrow blood vessels which connects arteries and veins together. The exchange of food, water, oxygen, CO2 between the blood and the cell takes place through capillaries. जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है कैपिलर के थ्रू होता है। ये एक कनेक्शन है फॉर आर्टरीज एंड फॉर दी वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स का कॉन्सेप्ट यहां तक ही था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड क्या होता है? ब्लड मतलब खून। ये खून क्या होता है भाई? खून ट्रांसपोर्ट फूड, मतलब ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है? फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी उन सबका ट्रांसपोर्टेशन कराता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है?
प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। अब ये चारों क्या होते हैं भाई? प्लाज्मा एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड में, मतलब ब्लड एक लिक्विड है, उसके अंदर भी एक लिक्विड है, ठीक है। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, देखिए ये सब ट्रांसपोर्ट करता है, और प्लाज्मा येलो कलर का होता है जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू निकल रहा है। हमारे आरसीबी, आरबीसी जो होते हैं हमारे, ठीक है, रेड ब्लड सेल, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं वो? ऑक्सीजन। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स जितने भी हमारे बैक्टीरिया, जितने भी हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया है, उनसे ताकतवर होकर लड़ाई करते हैं, मुक्के मारते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, सो दैट अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो वो वाइट ब्लड सेल्स उस टाइम उस बीमारी से लड़ रहे होते हैं। और प्लेटलेट्स हेल्प्स इन दी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अगर आपको कोई इंजरी हो गई तो थोड़े टाइम आप क्या देखोगे, वो इंजरी के बाद क्या होता है, कवरिंग आ जाती है। वो कवरिंग कौन हेल्प करता है? वो जो आपका ब्लड रुक जाता है, इंजरी आई, ब्लड खून आने लगा, फिर ब्लड आ जाने से बंद हो जाता है। वो बंद क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स ऑफ आवर बॉडी। वो प्लेटलेट्स उससे कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। ब्लड आ गया। ब्लड के कंपोनेंट्स आपको याद रखना है, प्लाज्मा, रेड ब्लड, हमारे आरसीबी, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। जो हमारा अगला टॉपिक है वो आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, लिम्फ। लिम्फ हम लोगों ने कब पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा भाई। लिम्फ क्या होता है? अब है ना, कभी आप देखो, एक पाइप है, एक पाइप है, और उस पाइप के अंदर आपने पानी का फ्लो करा, पानी बहुत तेजी से फ्लो करा पाइप के अंदर, तो पाइप के आराम से पानी आ गया। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर पाइप के अंदर, पाइप पे ऐसा छेद हो, तो पानी बाहर गिरने लगेगा, तो पानी बाहर गिरने लगेगा। लाइक दैट ओनली ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे कैपिलरीज है, इनमें क्या होता है, कुछ छेद होते हैं, उस छेद के थ्रू क्या होता है, ये जो है ना, छेद के थ्रू क्या होता है, जो हमारा कुछ ब्लड है वो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाता है, वो बाहर गिरना स्टार्ट हो जाता है। और ये ब्लड रेड कलर का नहीं होता, बिकॉज ये ग्रीन कलर का आपको दिखता है। अब ब्लड और लिम्फ के अंदर क्या डिफरेंस है? ब्लड होता है ना, अब हमारे जो आरबीसी जो होते हैं ना, हमारे रेड ब्लड सेल, वो बहुत मोटे, बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए वो लोग जब ये छेद होते हैं इनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फ के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं और ये बहुत पतली होती है कैपिलरीज। ठीक है, ये समझ में आया। फिर ये क्या होता है, ये जमा हो जाती हैं बिटू अ सेम कंटेनर। अब क्या ये लिम्फ हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल है? नहीं, ये प्लाज्मा जैसे ही सिमिलर है, इसमें भी प्रोटीन्स हैं, लेकिन प्लाज्मा से कंपैरिजन में नहीं है प्रोटीन्स। प्लाज्मा से कंपैरिजन में प्रोटीन्स इसमें नहीं है। इसके अंदर भी हमारे पास बहुत यूजफुल आइटम्स है। अब ये तो होता है ना कि ये वेस्ट मटेरियल को बॉडी फेंक देगी, नहीं फेंकेगी, बॉडी इसे पूरा जांच पड़ताल करेगी और जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो देगी। ऐसा वैसा कोई घूमता नहीं है बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे जो कि हेल्प करते हैं बॉडी के लिए। थ्योरी में देखते हैं, कुछ हो गया लेफ्ट हो गया था, आराम से पढ़ते हैं। It is formed from the plasma which leaks out of the pores of the capillary। जो प्लाज्मा कैपिलरीज के छेदों से बाहर निकल चुका है, उससे ये बनता है लिम्फ। इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। ये सिमिलर होता है प्लाज्मा के जैसा, लेकिन ये कलरलेस होता है। प्लाज्मा तो येलो कलर का निकला, ये कलरलेस होता है और साथ ही इसमें कम प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। Lymph transport digested fats and drains excess fluids from the intercellular spaces between the blood। ये digested fat, जो digested fat होता है उनको अलग करता है, और साथ ही साथ excess fluids जो होते हैं उनको बाहर फेंक देता है। ये जो है ना, इनके अंदर लिम्फोसाइट, ये आपको टर्म याद रखने की एक्सप्लेनेशन नहीं है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, किल करते हैं जर्म्स को, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फ एंड ब्लड। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आर
दिल या दिल, हाँ या दिल क्या है, दिल के आने पढ़ने वाले हैं। दिल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन लोग। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द दिल। तो तब तक सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो, और कमेंट करना, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर दूंगा। तो मिलता है हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड टाटा बाय बाय।